बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ देने जा रहा हूँ जी। रजब भट्ट और ईमान की डाइवोर्स होने वाली है और साथ में डक्की भाई रूप जतोई इनकी भी डाइवोर्स होने वाली है। रजब और ईमान की डाइवोर्स इसलिए होने वाली है क्योंकि जी ज़हरा मलिक ने कुछ ऐसी चीज़ें अपलोड कर दी हैं, लीक कर दी हैं जिसकी वजह से ईमान ने फैसला कर लिया कि वो अब रजब के साथ नहीं रहेगी। जब ये वाला क्लिप ईमान के पास पहुंचेगा कहीं ना कहीं उसको भी बहुत ज्यादा दुख पहुंचेगा, ठीक है। इसके अलावा फिर आपको पता ही है एंकर्स वगैरह तो जो है ईमान को टैग करेंगे, ठीक है, बहुत सारी वीडियोस बनाएंगे। ये वो बंदा है जिसका शादी के बाद भी रिलेशन रहा है, उसने शादी के बाद रिलेशन को छोड़ा है, जिसमें रजब उसकी पप्पी शप्पी भी कर रहा है। अब ये वीडियो इसके बार बार सामने भी आया करेंगे, ठीक है। ये जो लीक वीडियोज होती है ना, ये बार बार कोई ना कोई एडिटर कोई ना कोई पेज, ठीक है, उठा के लगाते ही रहता है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक करता हूँ एक ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। तो आज की वीडियो करते हैं जी हम लोग शुरू। तो वीडियो को आप लोगों ने शुरू से लेकर एंड तक लास्ट में देखना है, वीडियो को आप लोगों ने स्किप नहीं करना। तो भजन इस टाइम पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सिर्फ दो ही चीज़ें चल रही हैं। डकी कब बाहर निकलेगा, डकी और अरूप की डाइवोर्स हो गई है। रजब भट्ट पाकिस्तान कब आएगा, रजब और उसकी जो वाइफ ईमान है इनकी आपस में खराब हो गई, मतलब डाइवोर्स हो गई है या डाइवोर्स होने वाली है या हो चुकी है या हो जानी है। मतलब पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सिर्फ यही चल रहा है, मतलब लोगों को सिर्फ यही दिख रहे हैं और लोगों को कुछ नहीं दिख रहा। अब मैं आप लोगों से एक वीडियो शेयर करने वाला हूँ। उस वीडियो के अंदर आप लोगों को कंफर्म हो जाएगा और वाजे आप लोगों को पता चल जाएगा कि वाकई डकी और अरूप की डिवोर्स हुई है या नहीं हुई, होनी है या नहीं होनी, क्या होना है। तो आप लोग ये शॉर्ट सी वीडियो है एक, वो देखें। उसके बाद आप लोगों को मैं एक बहुत ही भरी गुड न्यूज़ सुनाने वाला हूँ जो कि आप लोगों के होश उड़ने वाले हैं गुड न्यूज़ सुन के, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से एक मैसेज आ गया है यूट्यूबर्स के लिए। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आपने ये वीडियो पूरी देख के जानी है, स्किप नहीं करनी। डकी भाई और अरूप जतोई के दरमियान अलहदगी हो गई है। डकी भाई ने अपनी बीवी अरूप जतोई को तलाक दे दी है क्योंकि अरूप जतोई ने अपने शौहर के मुश्किल वक्त में उनसे डिवोर्स मांग ली है। क्योंकि उनका मुश्किल वक्त चल रहा था तो अरूप जतोई ने उनसे अलहदगी इख्तियार करना पसंद की है। तो फ्रेंड्स, ये था वो क्लिप और इस क्लिप के अंदर मोहतरमा फरमा ये रही है कि जी डकी और अरूप की डाइवोर्स हो गई है। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बता दूं कि ये काफ़ी लंबा क्लिप था तो इसलिए मैंने शॉर्ट सा करके लगा दिया। आगे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को। भाई कोई डकी और अरूप की डाइवोर्स नहीं हुई, ना रजब और ईमान की डाइवोर्स हुई है, ठीक है। अब तो अल्लाह ने रजब भट्ट को बेटे से भी नवाज दिया तो इसलिए डाइवोर्स का तो कोई सीन बनता ही नहीं है। उसके अलावा हाँ, रजब और ईमान में जो मसला मसाइल पैदा हुआ था वो मसला मसाइल पैदा हुआ था ज़हरा मलिक और फातिमा खान के जो फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, वॉइस मैसेज हैं, इनके बाद, ठीक है। वो जो व्हाट्सएप की ज़हरा मलिक के साथ किस वाली वीडियो थी उसके बाद कुछ इशू क्रिएट हुए थे, बट वो सारे सेटल डाउन हो गए थे और आप लोगों ने व्लॉग में देख भी लिया था और व्लॉग आप लोगों ने देख भी लिया था कि भाई सब मामला सेटल हो चुका हुआ है और ना कोई डिवोर्स हो रही है, ना ही डिवोर्स तक कोई बात पहुंचेगी, ठीक है। अब लोगों ने अजीबोगरीब से कंटेंट बनाना शुरू कर दिए हैं, वीडियोस बनाना शुरू कर दी हैं कि जी डकी भाई और अरूप की डिवोर्स। अभी फिलहाल रजब और ईमान का सीन चल रहा था, फातिमा खान ज़हरा खान वाला जो है ज़हरा मलिक वाला। अब लोगों ने डकी और अरूप का मतलब वो सीन चला दिया, कंटेंट चला दिया कि जी डकी और अरूप की डिवोर्स हो रही है या इनमें कोई मतलब अलहदगी हो रही है। मतलब अजीब व गरीब सी लोगों ने ना न्यूज़ें बनाना शुरू कर दी हैं। और उसके अलावा वकील साहब हैं जो डकी भाई के लॉयर हैं जो केस को हैंडल कर रहे हैं, डकी भाई का केस जो हैंडल कर रहे हैं, उन्होंने भी वाज़े आके कह दिया था कि भाई कोई अरूप और डकी में डिवोर्स नहीं हो रही, ना कोई मसला मसाइल हो रहा है। लोगों ने ये फेक न्यूज़ फैलाई हुई है, तो मेहरबानी करके फेक न्यूज़ फैलाना बंद करें। अब मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज़ सुनाया तो जो कि बहुत भरी गुड न्यूज़ है। मे भी शायद वो गुड न्यूज़ सुन के डकी भाई के जो फैंस हैं, डकी भाई के जो आर्मी है, वो मे भी शायद उनको थोड़ा सा ज़रा मतलब वो थोड़ा हैप्पीनेस फील करें। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप लोगों ने ये वीडियो लाजमी देख के जाना है। डकी भाई जेल से बहुत जल्दी रिहा होने वाले हैं। मेरी इस खबर को तमाम लोग नोट कर लें। एनसीसीआई के बड़े से बड़े और छोटे से छोटे अफसरान जो हैं वो खुफिया इदारों के रडार पर आ चुके हैं और उनके बहुत जल्द इस्तीफे आने वाले हैं। ये खबर जिस दिन मेरी सच्ची होगी तो आज का आप टाइम और आज की जो डेट है उसको आप नोट कर लें। खुफिया इदारों ने जो रिपोर्ट बनाई है उसके मुताबिक तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया डकी की फैमिली से लिया गया, जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं, एडी लीगल हैं FIA के, इसी के साथ साथ कुछ IOs हैं लाहौर सर्कल में, कुछ इस तरह के लोग हैं जो कि इस पूरी मुनज़्ज़म करप्शन का एक हिस्सा थे, जो कि इस्लामाबाद में भी थे,
मुल्तान में भी थे, लाहौर में भी थे और कुछ दूसरे अजला में थे। ये जितने भी लोग NCCI के थे ये करप्शन करते थे। इस करप्शन का जो एक मखसूस हिस्सा है NCCI हेडक्वार्टर तक जाता था और वहाँ पर बैठे हुए आला अफसरान भी इस हिस्से से मुस्तफीद होते रहे हैं। ये मामला खुला किस तरीके से? खुफिया इदारों ने एक पूरा मॉनिटरिंग सेल बनाया। इन तमाम लोगों की जो फ़ोन कॉल्स थी, ये नकलो हरकत करते थे, उन तमाम पर मुकम्मल तौर पर खुफिया इदारों ने एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन बड़ी खामोशी के साथ इख्तियार कर लिया। एक एडिशनल डायरेक्टर थे FIA साइबर क्राइम विंग लाहौर के, उन्होंने तकरीबन 55 से ज़ायद मुख्तलिफ व्लॉगर्स को अपने इंटरव्यूज़ दिए, अपने पॉडकास्ट दिए और उसमें उन्होंने बताया कि वतन अजीज़ के बच्चों को ख़राब करने में डकी का बहुत बड़ा हाथ है। मैं डकी के कंटेंट से इख्तलाफ करता हूँ, शदीद इख्तलाफ है मुझे, लेकिन अगर किसी भी शख्स को आप इस तरीके से रोंदेंगे, आप उसके जुर्म से नफ़रत ज़रूर करें, लेकिन जुर्म करने वाले से आपको नफ़रत नहीं करनी चाहिए। आप किसी को झूठा, बेगैरत, बेशरम और इस तरह के इल्काबात दें तो इसका मतलब है कि बतौर प्रोसिक्यूटर, बतौर इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर आप एक पार्टी बन चुके हैं, जो कि नन ऑफ योर बिजनेस है एंड नन ऑफ योर कंसर्न है। जब इस मामले पर खुफिया इदारों के सरबराहों को इल्म हुआ तो उसके बाद उन्होंने एक बैठक की जिसमें उन्होंने ये फैसला किया, अंडर द ग्रेट सुपरविजन ऑफ फील्ड मार्शल, हमने अगर रियासत पाकिस्तान को एक स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हार्ड स्टेट बनाना है तो इसमें वो तमाम लोग जो करप्शन करते हैं उनको उससे पाक करना होगा। तो अब ये फैसला किया गया है कि NCCIA से इस नेक काम का आगाज़ किया जाएगा। और मेरी खबर को आप दोबारा ये सुन लीजिए कि NCCI के बड़े बड़े अफसर जो हैं उनके इस्तीफ़े बहुत जल्द आने को हैं और इनके खिलाफ खुफिया और तगड़ी रिपोर्ट्स जो हैं वो खुफिया इदारों ने बना ली हैं। खुफिया इदारों ने कुछ अफसरान के मुतालिक जो रिपोर्ट्स बनाई हैं उसमें उनका ये कहना है, ये साइबर क्राइम के जो ऑफिसर्स हैं उनके पास जब लोग जाते हैं, कुछ गर्ल्स जाती हैं, उनकी अगर कोई नाजेबा वीडियोस हों या तस्वीर हों वो उनको दिखाती हैं तो बजाय ये उसकी दाद रसी करने के ये उनके साथ जो है अनएथिकल जो सरगर्मियाँ हैं उसमें पाए जाते हैं और उनकी मजबूरियों के फ़ायदे उठाए जाते हैं। ये बात NCCIA से बढ़ती लाहौर पुलिस के लिए भी एक बहुत बड़े, मैं ये समझता हूँ, एक तूफ़ान का पेश खेमा साबित होगी कि लाहौर के जो बड़े अफसरान हैं जो ये कहते हैं कि हम करप्शन नहीं करते, पकड़ने वालों ने उनको भी पकड़ लिया है। और अगर वो अब इस मेरे वीलॉग के बाद अपना किबला दुरुस्त करना चाहें तो इट इज़ नो यूज़ ऑफ क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क, तब पछतावे क्या होवत जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत। ये तारीख में पहली दफ़ा होगा कि इससे पहले DSPs, SHO, ASIs या निचले लेवल का अमला होता था, उसके खिलाफ ये मामलात होते थे, लेकिन अब इसकी लपेट में CSP ऑफिसर्स भी आ रहे हैं। और पता नहीं आप लोगों को इस चीज़ का इल्म है या नहीं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो CSP ऑफिसर्स को टर्मिनेट कर सकता है, उस लेवल तक ये बात जो है वो जा चुकी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब को भी इस मामले पर ऑन बोर्ड कर लिया गया है और अंडर दी ग्रेट लीडरशिप ऑफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ये फैसला किया गया है कि करप्शन के नासूर को ख़त्म करने के लिए, हार्ड स्टेट बनाने के लिए, करप्ट माफिया पर हाथ डालने से पहले वो तमाम लोग जो करप्शन के लिबादे में अपने आप को मलबूस रखे हुए हैं और इदारों में बैठे हुए हैं, सबसे पहले इनका जो है वो एहतसाब किया जाएगा। और आपको ये भी बताता चलूँ, ये सिर्फ नौकरियों से फारिग नहीं होंगे, दे विल बी अरेस्टेड एंड दे विल बी बिहाइंड द बार सूनर और लेटर। तो आज की इस वीडियो के बाद ये मैं बात कह सकता हूँ कि अगर ये इनिशिएटिव अल्लाह अल्लाह करके किसी ने ले ही लिया है तो पूरे पाकिस्तान को जो है हमारे इन खुफिया इदारों के साथ खड़ा होना चाहिए। और मैं तो पिछले 5 साल से इन लोगों के खिलाफ जहाद कर रहा हूँ, मैं इनकी करप्शन एक्सपोज करता हूँ, चाहे वो कोई भी ज़माना हो, किसी भी तरह का ज़माना हो, और वो तमाम जो ईमानदार ब्यूरोक्रेट हैं, अगेन मैं आपको ये कहूँगा, जिनके पास सिफारिश नहीं होती, जिनके पास पैसे नहीं होते, जिनके पास जो है माफिया के साथ ताल्लुकात नहीं होते, वो उन तमाम लोगों की जो है ये हक तलफी करते हैं और ये सिस्टम में विराजमान हो जाते हैं। और जो जितना बड़ा करप्ट है वो उतना बड़ा खिलाड़ी कहलाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक अच्छे घर का एक अच्छा ब्यूरोक्रेट, एक अच्छा पुलिस ऑफिसर, वो इन तमाम मामलात से अपने आप को बचाता है। वो कहता है नहीं यार, मुझे अच्छी पोस्टिंग नहीं चाहिए, क्योंकि
तो फ्रेंड्स ये थी जी गुड न्यूज़ कि डकी भाई को बहुत जल्दी जो है रिलीज़ किया जा रहा है, जेल से बाहर निकाला जा रहा है। और साथ में एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि रिक्वेस्ट है आप लोगों से आप लोग ये झूठी फेक न्यूज़ें फैलाना बंद कर दें। डकी और अरूब की डिवोर्स वाली, साथ में ईमान और रजब की डिवोर्स वाली रिक्वेस्ट है आप लोगों से। हाँ, जो रजब और ईमान में मसले मसाइल हुए थे मगर वो सॉल्ट आउट हो गए थे। इसके बाद एक और चीज़ मैं कहूँगा, जो 1.5 करोड़ रुपया डकी भाई की फैमिली से लिया गया है रिश्वत के तौर पे डकी भाई को बाहर निकलवाने के लिए, उस पर नरमी पैदा करने के लिए, मतलब नरमी करवाने के लिए 1.5 करोड़ रुपया रिश्वत ली गई है। अब वो जो हमारे इदारे हैं ना, वो बेहतर जानते हैं जिन लोगों ने रिश्वत ली है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, चाहे वो साइबर क्राइम के हवाले से उनके बंदों ने ली है, मतलब जिसने भी ली है, हमारे कानून, हमारा इदारा जो है वो उन चीज़ों को देखेगा, उन चीज़ों पे स्टडी करेगा और जिस बंदे ने ये हरकत की है रिश्वत लेने वाली, उसको पकड़ेगा, पकड़ के सज़ा देगा। दैट्स इट, ठीक है। तो इसलिए हमें फजूल में अपनी ओपिनियन, फजूल की ओपिनियन देने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे इदारे जहाँ पे गलत लोग होते हैं वहाँ पे अच्छे लोग भी होते हैं, ठीक है। जिथे उल्टे माइंड दे बंदे होंदे ने ना, उत्थे सीधे माइंड दे भी इंसान होंदे नहीं, ठीक है। तो इसलिए अल्लाह पाक की ज़ात पे यकीन रखें, अल्लाह ही सब कुछ बेहतर करने वाला है इंशाल्लाह। तो मिलते हैं आप लोगों से भाई नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो से लेकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ रिक्वेस्ट है यार, राय लाजमी दे दिया करो, रिक्वेस्ट है यार। मिलते हैं जी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुंच सके। तो अपने भाई को दे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा फॉर